प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक आज का लिया जा रहा है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या चीज। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं HCF। देखिए बच्चों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। इसलिए एक एक पॉइंट को नोट करते चलें, समझते चलें। आज आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के कई सारे तरीके बताए जाएंगे, एक से एक बेस्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, आसान ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिसके माध्यम से आप दी गई संख्याओं का HCF बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़ी संख्याओं की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दी गई है इसमें फैक्टर। देखते हैं फैक्टर क्या चीज़ है। तो फैक्टर दो तरह का होता है। फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड दो तरह का होता है, एक अभाज्य गुणनखंड जिसको हम कहते हैं प्राइम, और दूसरा होता है केवल गुणनखंड जिसको हम कहते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर क्या चीज है। फैक्टर वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्या में बराबर बराबर भाग दिया जा सके। जैसे एग्जांपल लिया हमने एक 12 को हम 1 से भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और 12 से कर सकते हैं। तो ये सभी इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब प्राइम फैक्टर्स क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो उसके लिए आप 12 को सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, और तब तक डिवाइड करते रहिए जब तक कि वो डिवाइड हो। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 बच रहा है तो नेक्स्ट नंबर लिया आपने 3, लास्ट में जब 1 बच जाए तो जो ये मिले आपको, इसको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या आ गए, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा। तो HCF निकालने का एक तरीका ये मैं बताऊंगा कि फैक्टर से यानी गुणनखंड से हम HCF कैसे निकालें। दूसरा तरीका आपको बताया जाएगा प्राइम फैक्टर से हम HCF कैसे निकालें। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डिवीजन मेथड से यानी भागविधि से HCF कैसे निकालें, और फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं। उस माध्यम से हम HCF निकालने का प्रयास करेंगे, निकालना सीखेंगे। तो आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, हर पॉइंट को आप बिल्कुल बारीकी से नोट करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से आपका ये HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने यहाँ देखा फैक्टर, तो 12 के फैक्टर्स आपको मिले। अब नेक्स्ट आता है कॉमन। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हम जरूरी है कि इसके कंपैरिजन में कोई एक नंबर लाएं। तो दूसरी नंबर चलिए हम ले लेते हैं 18। अब 18 के फैक्टर्स आप देखें तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। कोई भी नंबर 1 से और इटसेल्फ से, स्वयं से निश्चित रूप से कटेगी। तो अब हमने फैक्टर्स निकाल लिए 12 के, हमने निकाल लिए 18 के। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर्स पर यानी CF इसमें क्या है, 1 दोनों में है, आप देख रहे हैं तो 1 को लिख लिया, 2 दोनों में है 2 को लिख लिया, 3 दोनों में है 3 को लिख लिया, और उसके बाद 6 दोनों में है तो हमने 6 को लिख लिया। तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। वो फैक्टर्स जो दोनों दी गई संख्याओं में शामिल हों उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर। अब अगला आप जोड़िए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स महत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। ये सब जो फैक्टर्स हैं इनको हम समापवर्तक कहते हैं, गुणनखंड, ठीक है। और तो इसमें आप देखें HCF अब क्या निकल गया है, HCF मीन्स हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, कॉमन यानी जो कॉमन हो, और फैक्टर यानी फैक्टर भी हो। तो ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो वही HCF कहलाएगा। तो 12 और 18 का HCF हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो आपने देखा ये पहला तरीका हो गया, मीन्स इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल करके HCF निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप देखें तो दूसरा तरीका आएगा आपका डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम क्या करते हैं कि जो बड़ी नंबर है उसको हम छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 12 एकम 12 आ गया, अब बचा 6। फिर जो बचेगा उससे हम जो उसके पहले वाला डिवाइजर है यानी भाजक है उसको भाग देते हैं। तो 6 दूनी
12। जब कटना बंद हो जाए, मीन्स यहाँ पर शेष 0 आ जाए, तो सबसे बाद में हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही HCF हो जाएगा। तो आपने देखा ये दूसरा तरीका HCF निकालने का। पहला तरीका गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका भाग विधि। अब तीसरा तरीका हम लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम 12 का निकालते हैं तो हमको मिलता है 2 × 2 × 3, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 2 to the power 2 × 3। और फिर जब हम 18 का निकालते हैं तो क्या आ जाता है 2 × 3 × 3 मीन्स 2 × 3 स्क्वायर। प्राइम फैक्टर्स, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए, जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही हैं वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ देखें हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके माध्यम से अगर हमको HCF निकालना है तो HCF कैसे निकालेंगे? देखिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 दोनों में है, तो उसका मिनिमम पावर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो वो हमने लिख लिया 1 पावर। फिर अगला कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, उसकी मिनिमम पावर कितनी है? 3 है, उसको मल्टीप्लाई में लिख लिया और फिर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 6 HCF आ गया। हम यहाँ से भी कर सकते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर और उसके बाद ये कॉमन प्राइम फैक्टर लिख करके उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो HCF निकल जाता है हमारा। तो ये आपने 3 तरीके देखे। तीनों तरीकों में आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ जल्दी आप इसके HCF निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अब चौथा तरीका जो हमारा है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे अगर हम HCF निकालना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं 3 नंबर्स 12, 36 और 48। ये 3 नंबर्स हमने ले लिया। इस तरीके में हम क्या करते हैं, जो हमारी छोटी नंबर है, सबसे छोटी नंबर, उस सबसे छोटी नंबर के हम फैक्टर्स लिखते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 12, 8, 6, 4 एंड सो ऑन, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब हम ऊपर से 24, पहले तो देखते हैं कि 24 से ही बाकी दोनों नंबर्स डिवाइड हो रही हैं या नहीं, तो 24 से नहीं डिवाइड हो रही हैं। फिर उसके बाद वाले देखते हैं 12 से बाकी दोनों नंबर्स को, तो 12 3 36, 12 4 48 डिवाइड हो जा रही हैं, तो 12 इसका क्या हो गया? HCF आ गया। 12 इसका HCF हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इन तीनों नंबर्स का HCF निकाल लिया। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक हो सकती है और ये भी सारे ट्रिक्स हैं, इन सब का उपयोग करके आप किन्हीं भी संख्याओं का HCF बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी ट्रिक्स HCF निकालने की हो सकती हैं। ये तो हुई छोटी छोटी नंबर्स। अब हम कुछ बड़ी नंबर्स ले लेते हैं जिनका कि HCF हमको निकालना हो सकता है या हमको निकालना पड़ सकता है। तो छोटे नंबर्स के बाद हम बड़े नंबर्स लेकर के उनका मासा निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम कुछ बड़ी नंबर्स लेते हैं और उन बड़ी नंबर्स का HCF निकालना सीखते हैं। तो ये नंबर हमने ले लिया 45, 75 एंड 135। तो दूसरा हमने ले लिया 105, 147 एंड 294। ये दो हमने ले लिए। इस तरह से हमको अब इनका HCF निकालना है। तो आपको बताया था इससे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड में कि जो सबसे छोटी नंबर होती है उनमें सब में, उसके हम फैक्टर्स ले लेते हैं। तो फैक्टर्स इसके कौन कौन से हो जाएंगे देखें। तो 45 जो है वो 15 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 से कटेगा एंड सो ऑन। इस तरह से अब हम चेक करते हैं कि 45 से पहले ये तीनों कट जाती हैं या ये दोनों कट जाती हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं तो 45 दूनी 90, ये नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ये HCF नहीं हो सकता। अब अगला हम लेते हैं 15। तो 15 5 75 और 15 9 या 135 कट जा रहा है। तो इन सबका HCF क्या मिल गया हमको? 15 मिल गया आसानी के साथ। इस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। अब यहां हम आते हैं दूसरे वाले एग्जांपल में आते हैं। तो दूसरे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि छोटी नंबर कौन सी है? 105 है। तो 105 को जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका फैक्टर क्या है? 35
35 3 105 होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये सब इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। अब 105 से पहले भाग दिया तो ये ना तो ये कट रही है और ना ही ये कट रही है। अब जरा 35 से भाग दे करके देखो, तो 35 से जब इसको भाग देंगे तो 3 चौक 12, 5 चौक 20, नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। ये तभी कटेंगी जब इसके इकाई का अंक 5 हो, तो 35 भी नहीं हो सकता। अब हम 21 से देखते हैं, तो 21 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 21 सत्ते 147 आता है, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 21 1 21, 21 चौक 84, वो भी कट जाता है। तो इनका HCF कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो देखा आपने कि कितनी आसानी के साथ हम इनका HCF निकाल लेते हैं। एक तरीका और आप देख लें यहीं पर, आप इसको क्या करें, 45, 75 और 135 ये आपने लिख लिया इस तरह से। आप देखें छोटी से छोटी नंबर जिनसे ये तीनों कट सकती हों, कौन सी है, 3 है, तीनों ही कटनी चाहिए। अब 3 से ये तो कट जाएगी, ये कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। तो नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 5 से तीनों कट जाएंगी। 5 3 15, 5 5 25, 5 9 45। अब और कोई ऐसी नंबर नहीं है जिससे हम इन तीनों को काट सकें। तो HCF क्या मिल गया हमको, 5 3 15 मिल गया HCF। ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आप देखें तो 105, 147 और 294, तीनों ही नंबर्स कटनी चाहिए। जो नंबर आप ले रहे हैं उनसे तीनों नंबर्स कटनी चाहिए। तो पहले हम 3 से करते हैं, 2 से नहीं कटेंगी। तो 3 लेते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 9 27 और 3 9 27, 3 8 24, तीनों कट गई। अब 3 से देख रहे हैं कि ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो अगली नंबर हम देखते हैं 5 से ये कट जाएगी, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। फिर 7 लेते हैं, देखिए 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 चौक 28। अब नहीं कटेंगी, किसी भी एक नंबर से तीनों नंबर्स नहीं कटेंगी। तो जिनसे जिनसे आप काट चुके हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 7 = 21, ये HCF हो गया। तो आप HCF निकालने के लिए इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको HCF निकालने के अलग अलग तरीके बताए गए, और हर तरीका यूनिक, एक से बढ़कर एक ट्रिक वाला है। इसी तरह से और भी ट्रिक्स आप जानना चाहें, सीखना चाहें तो हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी, उस वीडियो में हम जो भिन्न वाली संख्याएं हैं, भिन्नात्मक मीन्स फ्रैक्शंस, उनका HCF निकालना सीखेंगे और LCM भी निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ हम HCF और LCM में क्या संबंध होता है, उस संबंध को भी सीखेंगे। तो हमारी वीडियोस को लगातार देखना ना भूलें। ये HCF LCM का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको LCM कैसे निकालें जल्दी से जल्दी, और साथ ही साथ भिन्नों का HCF और LCM कैसे निकालें, और उसके साथ HCF और LCM में क्या संबंध होता है, उस संबंध में 3 ज्ञात होने पर हम चौथी को किस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकें, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताएंगे। यहाँ आपने इस वीडियो में ये देखा कि HCF कैसे निकालें, उसका कॉन्सेप्ट आपने सीखा। बाकी LCM का कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो हमारी अगली आने वाली वीडियो को आप जरूर देखें, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन निश्चित रूप से बजाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और वीडियोस आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।